हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। आज है 4 जुलाई 2022। द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल है। बड़ा सिंपली पुट क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है, आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। व्हाट जीएसटी रेट चेंजेस मीन, जीएसटी रेट में जो अभी चेंजेस हुए उनका मतलब क्या है। कुछ जीएसटी रेट्स में अप किया गया है, 5% to 12% किया गया है सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम में, सर्टेन फॉर्म ऑफ लेदर एंड वर्क रिलेटेड टू फुटवेयर में 12 से 18% भी किया गया है, और 0.25 से 1.5% भी किया गया है कट एंड पॉलिश डायमंड्स का। तो यहाँ पर जो है कुछ जीएसटी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें जीएसटी बढ़ा दिया गया है, कुछ में कम कर दिया गया है, 12% से 5% कर दिया गया है, 18% से 5% एंड 18% 12%, है ना। और कुछ में जो एग्जम्प्टेड आउट थे उनको एग्जम्पशंस दिया गया था, उनको अब एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। पहले जो नील था उनमें 18%, 12%, 5% ये लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना किसमें क्या अब जीएसटी लगने लगा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इफेक्टिव वेटेज होगा एवरेज जीएसटी रेट का, पहले 14.4% था इफेक्टिवली, सबका अगर देखें तो इफेक्टिवली 14.4% था, अब वो घटकर 11.6% हो जाएगा, 11.6% हो जाएगा। तो ओवरऑल इन चेंजेस का मतलब है कि जो इफेक्टिव वेटेज है जीएसटी रेट्स का वो 14.4%, जब इंसेप्शन में आया था, जब जीएसटी आया था उस समय 14.4% था, वो घटकर 11.6% हो जाएगा। ना समझते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें कुछ चीज़ें आपको बैकवर्ड लिंकेज के रूप में आपको पता होना चाहिए। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल मत। बैकवर्ड लिंकेज में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की लाने की वजह क्या थी, जीएसटी हम क्यों लाए हैं, जीएसटी से हम करना क्या चाहते हैं, और जीएसटी में मल्टीपल स्लैब्स क्यों हैं, साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू नो, ये बैक हैंड में आपको पता होना चाहिए। साथ में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है ना। जब आउटपुट पर या फाइनल प्रोडक्ट पे ज़्यादा कम टैक्स लगाएं और इनपुट पे ज़्यादा टैक्स लगाएं तो हम उसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों की गई, जीएसटी में अभी रेट्स जो चेंज किए गए, तो उन्होंने जो ये चीज़ किया गया तो उन्होंने बोला कि पहला रीज़न है कि हमने जीएसटी में रेट का रैशनलाइजेशन किया है ना। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको हमने करेक्ट करने के लिए रेट का रैशनलाइजेशन किया है, और कुछ एग्जम्पशंस को वापस भी लिए हैं, विड्रॉल किए हैं कुछ एग्जम्पशन में। And correction of inverted duty structure translate into the rate hikes of the various household items including LED lamps, printing, drawing inks, Tetra Paks, solar water heaters, finished letters and cut and polished diamonds। तो आपको मैंने टेबल में ही बता दिया था वो चीज़। यहाँ पर करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किया जा रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अमंग सर्विसेज 18% जीएसटी विल बी लिवाइड फॉर द इशू ऑफ द चेक्स, यहाँ पर ये चीज़ है। फूड आइटम्स विल नाउ बी टैक्स एट 5% एट पार विद द ब्रांडेड आइटम्स। फर्दर द रिफंड of the accumulation of the input tax credit will not be allowed on the goods such as edible oil and coal। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि रेट का रैशनलाइजेशन किया गया है। दूसरा, सिस्टम में रिफॉर्म किया गया है, सिस्टम रिफॉर्म किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन सिस्टम रिफॉर्म है सजेस्टेड एक्स्ट्रा मेजर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर हाई रिस्क टैक्स पेयर इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो टैगिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेटा एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक रिफॉर्म की भी बात की है। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स की बात की है कि यहाँ पर मैंडेटरी होगा जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो ई वे बिल का जनरेशन मैंडेटरी होगा बाय स्टेट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स विद मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 2 लाख वाज आल्सो अप्रूव्ड। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए भी ई वे बिल का मैंडेटरी हो गया है। तो ई वे बिल क्या होता है ये भी साथ में आप पढ़ लेना, ठीक है। गैम्बलिंग, चौथी चीज़ है गैम्बलिंग के बारे में उन्होंने कहा कि गैम्बलिंग जो है जैसे कि कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, इन पे भी यूनिफॉर्म 28% का जो है टैक्स लगेगा ऑल 3 कैटेगरी में। पर अभी इनको 15 डेज के लिए रिव्यू पे रखा गया है, देखते हैं आगे इन पे क्या होगा, ठीक है। दीज कंप्लायंस मेजर्स एंड रेट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड 15,000 करोड़ रेवेन्यू इन अ ईयर ऑफिशियल सेट। तो 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना है, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, उसमें थोड़ी सी राहत और मदद मिलेगी, ठीक है। वाई दीज चेंजेस, अब मैंने आपको ये चीज़ समझाई दी है। वाई दिस चेंजेस का मतलब भी क्या है कि सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी इन द जुलाई 2017 several rates provisions have been undertaken affecting the revenue streams which got worsened by the pandemic. Rate rationalization measures also assume significance given the guaranteed compensation mechanism to the state for 5 year for revenue losses arising due to the GST implementation ended in June। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि ये GST कंपनसेशन जो हम स्टेट को दे रहे हैं ये क्या मुद्दा चल रहा है। साथ में GST कंपनसेशन सेस क्या है, हमने सेस की डेट को
इंक्रीज़ कर दिया है 2026 तक, और हमको इनके जो स्टेट्स हैं जिनके जिनके रेवेन्यू लॉस हुए हैं उनको भी चुकाना है। ये केस एक बार पहले भी चला था कि कितना चुकाने वाली बात हो रही थी, जीएसटी कंपनसेशन में कितना कंपनसेशन देना है इसकी बात हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी देखे गए थे और उसके हिसाब से बोला गया था कि जितना भी लॉस हुआ है स्टेट्स को उतना पूरा लॉस देना पड़ेगा। अगर आपने पहले की चीज़ें पढ़ी हैं तो आप वो चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर और बहुत ज़्यादा कोई मतलब हेक्टिक चीज़ नहीं दी हुई है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि किस तरह से ये कंज्यूमर को इम्पैक्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कंज्यूमर गुड्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है जीएसटी में, तो जैसे कि कर्ड हो गया, दही हो गया, इन सब पैकेज फूड में भी अब जीएसटी लगेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स तो होंगे, वैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब थोड़ा बहुत, मैं क्यों बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जिन पर हमने जीएसटी बढ़ाया उनका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वेटेज है। इसकी वजह से सीपीआई कंबाइंड में उसका कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर ऑफिशियल कहते हैं देवेंद्र कुमार पंत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग, ऐसा ये बोलते हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न हैं, पर इनके हिसाब से ऐसा ये लगता है कि इन्फ्लेशनरी कंसर्न नहीं है, क्योंकि सीपीआई में इन जो चीज़ों को बढ़ाया गया है उनका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट वाई व्हाट जीएसटी रेट चेंजेस मीन। इसमें बहुत कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप समझिए कि आपको बैकवर्ड लिंकेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपको समझना पड़ेगा कि वाई जीएसटी हम लाए क्यों, जीएसटी कंपनसेशन है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, आपको यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, ई वे बिल क्या है। ये जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए ताकि आप इस न्यूज़ आर्टिकल को अच्छे से समझ पाओ। और यहाँ पर ये टर्म्स भी पूछा जा सकता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़, जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इकॉनमी में और चैंपियन बनना चाहते हैं, इकॉनमी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो इकॉनमी का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूँ। 7 जुलाई से उसका कोर्स लॉन्च होगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही कम सीट्स बची हैं, आप एडमिशन कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट 7999 है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसका डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है और कमेंट में पिंड भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं और कमेंट में भी चेक कर सकते हैं इस कोर्स के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।